अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मतलब होता है कंपेयर करना। एक एटम को मेजर करने के लिए कोई यूनिट रखना बहुत मुश्किल था, तो साइंटिस्ट के दिमाग में था कि हम ऐसा क्या चीज़ लेकर आएँ जिससे हम एक एटम को वज़न कर सकें। तो उन्होंने आपके लिए लेकर आए कार्बन 12। कार्बन के वैसे 3 एसिड होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन उन्होंने कार्बन 12 ही क्यों लिया? क्योंकि कार्बन के 12 के अंदर ये खासियत होती है, पूरे एलिमेंट जितने periodic टेबल में सिर्फ कार्बन ही है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है, यानी ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल स्टेबल है। तो साइंटिस्ट ने इसलिए इसको कंपेयर किया तमाम एलिमेंट से उनका मेजरमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर एक तराजू बनाते हैं और हमें कोई चीज़ वेट करनी है, अगर मैं इस तरफ भी कार्बन रखता हूँ और इस तरफ भी कार्बन रखता हूँ तो इनका वेट क्या होगा? बराबर होगा, यानी ये कार्बन इस कार्बन के बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा। अगर मैं इस वाले कार्बन के 12 हिस्से कर दूं, मिसाल के तौर पर ये कार्बन है और इसके मैंने कर दिए हैं कितने? 12 हिस्से, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के 12 यूनिट्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक एक जो आपकी बॉक्स है ये यहाँ पर इसका एक एक यूनिट है, यानी कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, उनको एक एटॉमिक मास को एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं हम किसी और चीज़ को, दूसरे एलिमेंट्स को वेट करने के लिए या मेजर करने के लिए। यानी कोई भी चीज़ होगी उसको हम कार्बन के एटॉमिक यूनिट्स के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। मिसाल तो यहाँ पर कार्बन है, यानी कार्बन पूरे कार्बन के 12 यूनिट्स के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं तो अगर इसको वेट करेंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये वजनी हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन के वजन से ये ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो आपको पता है कि 16 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरफ देखना पड़ेगा कि वो कार्बन के कितने यूनिट्स के बराबर है। जब कार्बन यहाँ पर कार्बन 12 था तो यहाँ पर कार्बन 12 था तो 12 यूनिट्स के बराबर था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कार्बन के 4 यूनिट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। जब मैं कार्बन के 4 यूनिट्स और बढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि कार्बन के 16 यूनिट बराबर होते हैं ऑक्सीजन के। यानी अगर मेरे पास कार्बन के 16 यूनिट होंगे तो बिल्कुल एज इट इज कितना वजन उनका बनेगा? जितना बनता है ऑक्सीजन का। चलिए ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की जगह कुछ और अगर चेक करते हैं, अगर ऑक्सीजन के अलावा हम यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं। अब सोडियम का जो वेट होता है वो होता है आपके पास 23 वेट होता है, 22.98 होता है, लेकिन हम उसको कंसीडर करते हैं 23 कंसीडर करते हैं। यानी अगर सोडियम देखा जाए तो सोडियम का 23 लगा देते हैं उसका एटॉमिक मास। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन के कितने यूनिट्स के बराबर है? सिंपली हम कार्बन के क्या करेंगे? और यूनिट्स, यहाँ पर आपके पास 16 पहले से मौजूद हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी अगर हम कार्बन के 23 यूनिट रखते हैं तो उसका वेट बिल्कुल कितना बराबर होगा? सोडियम के एटॉमिक मास के मुताबिक। इसलिए साइंटिस्ट ने कार्बन को तलाश किया, कार्बन से वजन करना स्टार्ट किया, क्योंकि कार्बन जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक कार्बन ही है जिसके तमाम नंबर जो कि सेम है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, प्रोटॉन भी उतना ही है और न्यूट्रॉन भी उतना ही है। तो कार्बन को यूज करने की वजह से ये थी, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ का आप एम निकालने के लिए। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन को अगर 12 हिस्सों में तोड़ते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो हमारे पास एक एमयू होता है, यानी एक एटॉमिक यूनिट आपके पास होता है किसी भी चीज़ का, कार्बन का एक हिस्सा, अगर उसके 12 हिस्से किए जाए तो। ओके, थैंक यू।